बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अक्सर दोस्तों को मुझसे ये गिला होता है और बाज़ औक़ात वो कहते भी रहते हैं, एक तरफ तो आप कहते हो कि मेरा ताल्लुक राहे हक पार्टी से है और दूसरी तरफ आप मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के गुन गा रहे होते हो। आप किसी एक तरफ हो जाएं या इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप जब मौलाना फजल रहमान साहब की बातें करते हैं, हमारे उनसे काफी इख्तलाफ हैं, तो फिर आप हमें अच्छे नहीं लगते। हम आपसे भी इख्तलाफ करते हैं, तो भाई उनका इख्तलाफ सर आंखों पर। आपको हक है, आप 1000 बार इख्तलाफ करें, आप इख्तलाफ करें, आप मुझ पर तनकीद भी करें, खुले दिल से करें, और मेरा काम है कि मैं आपको मुतमईन करूं। हजरत मौलाना अली शेर हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उन्होंने एक बात की थी जो आज भी मेरे दिल के ऊपर नक्श है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा था कि मैं एक शख्स की इज्जत करता हूं कि वो डॉक्टर खादिम हुसैन का वालिद है, और दूसरे शख्स की मैं इज्जत करता हूं कि वो मुफ्ती महमूद का बेटा है। तो भाई, जब मेरा कायद, मेरा लीडर, मेरा इमाम उस शख्स की इज्जत करता है, तो फिर मेरी क्या औकात है कि मैं उस पर लबकुशाई करूं या उस पर तनकीद करूं। और मैं बहुत बार कह चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कह देता हूं कि भाई, उलमाए देवबंद की, उलमाए हक की इज्जत एहतराम सर आंखों पर, लेकिन मेरा लीडर, मेरा मुर्शिद, मेरा इमाम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया हैं और हमेशा वो रहेंगे। इज्जत एहतराम मैं सबकी करूंगा, लेकिन मौलाना अहमद लुधियानवी साहब से मुकाबला किसी का नहीं। इमाम मेरा वही है, वही रहेंगे। और दूसरी बात कि जब बात आएगी सियासत पे, जब बात आएगी कानून पे, जब बात आएगी असेंबली की, पार्लियामेंट की, तो फिर मैं हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया के साथ खड़ा हूंगा। और पिछले दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने एक मिलियन मार्च किया फलस्तीन के हवाले से। तो उसके अंदर ऐलान किया गया हजरत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब की तरफ से कि कारकुनान झंडे नीचे कर लें, सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम और फलस्तीन का झंडा लहराएगा, इसके अलावा कोई झंडा नहीं लहराएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई, मुझे भी हुई। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने उसके ऊपर तनकीद की, एतराजात किए, लेकिन मैंने फिर भी इसके ऊपर एक लफ्ज भी नहीं कहा। और मेरे वो दोस्त जो हमेशा मुझ पर तनकीद करते रहते थे, अगर आप यकीन करें, वो मेरे घर तक आ गए और मुझे घर से निकाल कर कहा कि भाई अब तो बोल ले, बनाना वीडियो। क्यों नहीं बनाता? तुम तो हक की बात करते हो ना, अब ये हक नहीं है, बोलो ना हक पर, क्यों नहीं बोलते? लेकिन मैंने फिर भी, तकलीफ मुझे भी इससे थी, मुझे भी बहुत दुख था कि यार क्या हो गया है। 10 लाख के मजमे में अगर 10 लाख झंडों में 2 झंडे अमीर अजीमत की जमात से थे, तो आपको क्या तकलीफ थी? तो मैं हजरत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब से दस्त बस्ता अर्ज करूंगा बड़ी माजरत के साथ कि हजरत वाला, आपको तो खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। आप तो मुफ्ती महमूद के जानशीन हैं, आप तो हजरत मदनी के जानशीन हैं। उलमाए देवबंद का जानशीन का दिल या सोच इतना छोटा नहीं होता। तो जब ये झंडे नीचे करवाए गए, तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी मुझ पर जोर डाला कि भाई आप वीडियो बनाओ, आप बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं यार, जो क्यादत सामने बैठी है ना, अपनी क्यादत पर एतमाद करो। उन्होंने ऐसे नहीं कहा होगा, लाजमी कोई वजह हो। जो बंदा इतना बड़ा इंतजाम करता है, लाजमी बात है उसे हुकूमत के साथ डायलॉग करने पड़ते हैं, बहुत सी बातों पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाकर इतने बड़े इंतजामात की, इतने बड़े जुलूस की, इतने बड़े मार्च की इजाजत मिलती है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये था कि ये बात इतनी छोटी झंडे तक नहीं होगी, बहरहाल पीछे से कोई प्रेशर होगा या कुछ ऐसी शरायत होंगी जिसकी वजह से उन्होंने मजबूर होकर कहा कि भाई ये झंडे नीचे कर। पिछले दिनों के अंदर एक इंटरव्यू दिया है उन्होंने, हजरत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब ने, अम्मार खान यासिर को। तो जब वो इंटरव्यू मेरे सामने आया और वो इंटरव्यू मैंने सुना, तो मौलाना मुझे कहते हुए नजर आए कि प्रोग्राम मेरा था, पार्टी मेरी थी, जमात मेरी थी, किया मैंने था, मेहनत मैंने की थी, तो झंडा किसी और का क्यों लहराएगा? मेरी सियासी जमात है। तो मौलाना, आपने ये प्रोग्राम, ये मिलियन मार्च फलस्तीन के हवाले से किया था, या आप अपनी वहां भी सियासत चमकाने के लिए गए थे? जो प्रोग्राम आपने फलस्तीन के लिए किया है,
یا آپ نے اپنی پاور دکھانے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا تھا تو وہ بات اور ہے. اگر آپ نے فلسطین کے لیے کیا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے. اس میں جمعیت بھی ہوگی, اس میں اور پارٹیاں بھی ہوں گی, اس میں سیاسی پارٹیاں بھی ہوں گی, کیونکہ یہ بات سیاست کی نہیں تھی, یہ امت مسلمہ کی تھی, یہ غزہ کے مسلمانوں کی تھی. اور ایک دوسری بات مولانا نے کی ہے کہ پچھلے دنوں ہمارا پروگرام تھا تو میں حضرت مولانا غازی اورنگزیب فاروقی سے ملا بھی ہوں, گپ شپ بھی کی ہے, انہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو مولانا یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ جس جماعت کے جھنڈے آپ نے نیچے کروا دیے تھے, اسی جماعت کا لیڈر اگر آپ کو گلے سے لگا رہا ہے تو یہ ان کا بڑا پن ہے, آپ کو داد دینی پڑے گی. لیکن آپ سے 10 لاکھ کے مجمع میں 2 جھنڈے برداشت نہیں. بڑے افسوس کی بات.